औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो ये मेरा लेक्चर होगा वो क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड होगा। तो मैं अपना जो लेक्चर जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है फाइंड दी ऑर्डर ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि किसी भी जो मैट्रिसेस होती हैं उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम की जो तादाद होती है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो इसका जो ए मैट्रिसेस है वो है हमारे पास 2 -5 3 6। इसका जो ऑर्डर है हमारे पास इसमें 2 रोज़ एंड 2 कॉलम है। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा ऑर्डर जो होगा वो 2/2 होगा, 2/2 होगा। इसी तरह हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो है 2 3 0 5। तो इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास 2/2 होगा। इसी तरह अगर मैं मैट्रिक्स सी की बात करूं तो इसमें 1 रो और 2 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा 1/2 होगा। इसी तरह अगर मैं डी मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो डी मैट्रिक्स में हमारे पास है इंट्रेस 4 0 6। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा 3/1, क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 3/1 होगा। इसी तरह ई मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ए डी बी ई सी एफ ये इसकी एंट्रीज हैं, 1 रो 2 रो 3 रो और 2 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा 3/2 होगा। इसी तरह अगर मैं एफ मैट्रिक्स की बात करूं, इसी तरह एफ जो है हमारे पास मैट्रिक्स है वो 2 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास, इसमें 1 रो 1 ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा 1/1। तो इस तरह ये जो है हमारे पास ए से लेकर जो है वो एफ मैट्रिक्स तक जो है ना मैंने इनका ऑर्डर लिख दिया। अब जो है वो हमारे पास जी और एच मैट्रिक्स है, तो इसको देख लेते हैं। जी और एच मैट्रिक्स को देख लेते हैं। अब जी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास उसकी जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास 2 3 0 और 1 2 3 2 4 5। इसका जो ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास होगा 3/3, क्योंकि इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास जो एच मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 2 3 4 1 0 6। तो इसका जो ऑर्डर जो होगा, इसमें हमारे पास 2 रोज़ और 3 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा 2/3। तो ये हमारे पास था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। उसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वल मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। कह रहे हैं कि कौन सी मैट्रिक्सेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस
आर इक्वल, मैट्रिसेस आर इक्वल। पहले तो मैं आपको इक्वल मैट्रिसेस बता दूं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। कोई भी हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस हैं, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स है हमारे पास और बी हमारे पास मैट्रिक्स है, तो वो हमारे पास इक्वल उस वक्त होंगी अगर उनका आर्डर सेम हो, आर्डर ऑफ ए इक्वल टू आर्डर ऑफ बी। आर्डर ऑफ ए अगर उनका जो इन दोनों का जो है वो आर्डर भी सेम होना चाहिए एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास कोई भी अगर मैट्रिक्सेस हैं अगर वो इक्वल हैं तो, एक तो उनका आर्डर सेम होना चाहिए और सेकंड जो है उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -4 2 एंड बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास जो है वो 1 2 + 1 -4 एंड 4 -2। अगर आप इन दो मैट्रिक्स को अगर देखें तो इनका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या सेम है। इसमें भी इसकी भी 2 रोज़ और 2 कॉलम है, इसकी भी 2 रोज़ और 2 कॉलम है। यहाँ पर एंट्री 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर ये 3 है तो ये 2 + 1 ये भी 3 है, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पर -4 है, अगर यहाँ पर 2 है तो ये 4 में से 2 निकालें तो 2 आ गए। तो इनका आर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है। तो ऐसे दो मैट्रिक्स जिनका आर्डर भी सेम हो और उनकी एंट्रीज भी अगर एक जैसी हों तो वो हमारे पास जो होती हैं वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाती हैं। तो अब जो है हम देखते हैं कि कौन सी मैट्रिसेस जो है वो किसके इक्वल है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो मैट्रिसेस ए जो है वो हमारे पास है 3, बी जो है वो हमारे पास है 3 5, सी जो है वो हमारे पास है वो 5 -2 एंड डी जो है वो हमारे पास है 5 3, ई जो है वो हमारे पास है 4 6 0 2 एंड एफ जो है हमारे पास मैट्रिक्स वो है हमारे पास 2 6 एंड जी जो है वो हमारे पास है 3 -1 एंड 3 + 3। इसी तरह हमारे पास एच जो है वो हमारे पास है 4 6 0 2 एंड आई मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 3 3 + 2 एंड जे मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 2 + 2 2 + 4 2 -2 2 + 0। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है। तो इसमें अगर हम देखें तो ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास सी मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 1 है और इसका भी ऑर्डर 1 है और यहाँ से अगर हम 5 में से अगर 2 को माइनस कर दें तो इसकी जो एंट्री हमारे पास बनेगी वो 3 होगी। तो ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास सी के इक्वल है। इसी तरह हमारे पास अगर मैं बात करूँ हमारे पास तो बी मैट्रिक्स जो होगी, जो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो आई के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी एंट्री 3 है, यहाँ पर भी इसकी 3 है, यहाँ पर 5 है तो ये 3 + 2 5 और इनका ऑर्डर भी जो है वो हमारे पास क्या सेम है। तो इसीलिए ये हमारे पास जो बी जो है वो आई के इक्वल है। इसी तरह हमारे पास एफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास इसकी एंट्री जो है वो हमारे पास 2 और 6 है। तो इस तरह हमारे पास जो एफ मैट्रिक्स है वो हमारे पास जो है वो जी मैट्रिक्स के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर इसकी एंट्री 2 है तो यहाँ से 3 में से 1 निकालें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 3 + 3 6 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो एफ मैट्रिक्स जो होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, जे मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास ई मैट्रिक्स जो है वो एच के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 0 है, 0 और ये 2। ई मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एच के इक्वल है और ये भी जो है ये जे के इक्वल भी है, क्योंकि 2 + 2 4 2 - 2 0 एंड 2 + 4 6 एंड 2 + 0 2। तो ई एच और जे जो है वो तीनों एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो हैं ये तीनों मैट्रिसेस जो हैं
वो इक्वल आ गई। तो ये थी इक्वल मैट्रिसेस। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, which satisfy the matrices, which satisfy the matrix equation। तो मैं जो मैट्रिसेस जो है वो लिखता हूँ, a प्लस सी माइनस 1, a प्लस 2b, 4d माइनस 6, 0, 3 माइनस 7, 2d। इसमें ये जो आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी, a प्लस बी, a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1, ये जो a अननोन आपको नज़र आ रहा है ना, a b c d, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर इसको फाइंड हम ऐसे कर सकते हैं कि इनको हम a प्लस सी के करस्पॉन्डेंस में जो सेकंड मैट्रिक्स में आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो हम a प्लस सी को इक्वल ले लेंगे 0 को और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। इसी तरह c माइनस 1 जो है इसके करस्पॉन्डेंस में आ रहा है 3, तो इसको हम लिखेंगे c माइनस 1 इक्वल टू 3 और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। और इसी तरह a प्लस 2b, ये जो है वो हमारे पास करस्पॉन्डेंस में आ रहा है इसका -7 और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम। इसी तरह 4d -6 2d, इसको दे देंगे हम 4 का नाम। तो अब 1 बाय 1 जो है ना, मैं क्या करता हूँ, इनको सॉल्व करता हूँ। फ्रॉम अगर मैं इक्वेशन यूज़ करूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 को, तो c माइनस 1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के। तो ये 1 अगर इधर माइनस हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इधर आके क्या हो गया, प्लस। तो 3 + 1 क्या आ गया, 4। तो हमारे पास जो c की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। c की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। इसी तरह अगर मैं पुट कर दूँ, पुट c = 4 इन इक्वेशन नंबर 1, अगर इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं c के बजाय 4 पुट कर दूँ तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर बात करूँ c के बजाय अगर मैं 4 पुट कर दूँगी, c की वैल्यू हमने 4 निकाल ली है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि इधर 4 इधर पॉजिटिव है तो इक्वल के उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो a की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास -4 आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसी a की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ कर दूँ, पुट a = -4 इन इक्वेशन 3, अगर मैं इक्वेशन 3 में a की -4 वैल्यू पुट कर दूं तो वो हमारे पास b की वैल्यू भी वहाँ से हमारे पास निकल आएगी। तो a के बजाय हमारे पास इसमें आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 में -4 + 2b -7। 4 इधर पॉजिटिव है तो इक्वल के उस साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -3 एंड 2b, एंड 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी, हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 4 की, तो वो हमारे पास है 4d -6 = 2d। तो 2d इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 4d में से अगर 2d निकाल दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2d, एंड d की वैल्यू हमने फाइंड करना है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट इस तरह से करते हैं कि डिवाइड करते वक्त 2 को ऊपर लिख देंगे, 6 को नीचे लिख देंगे, तो ये गलत होता है। तो आपने काइंडली जो है ना देखना है कि आप 2 को डिवाइड करें तो 2 इसके नीचे आएगा, ना कि जो 2 होगा वो ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। और कोई स्टूडेंट इस तरह भी करते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ भी ना हो तो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है,
कुछ भी ना हो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो ये दूसरे जाके डिवाइड होता है। अब कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो यहाँ पर 2d6 है तो वो उसको दूसरे जाके माइनस कर देते हैं, तो ये भी जो है ये मिस्टेक होती है। यहाँ पर अगर माइनस उसी वक्त होगा जब यहाँ पे इसके बीच में प्लस पड़ा हो। अब ये इसके बीच में कोई साइन नहीं होगा तो विच मीन कि एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरे जगह डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना आपने ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको पसंद किया आया होगा। काइंडली यार मेरा ये चैनल ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक इसको कर दीजिएगा।